वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बैच 2.0 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स की क्लास अब नंबर 9 आप देखने वाले हो। क्लास नंबर 9 के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको पता लग जाएगा इसके अंदर। बेसिकली थंबनेल के हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 9 है आपकी। क्लास नंबर 9 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये रहेगा कि इसके अंदर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू कैसे करेंगे? एमसीक्यू करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। एमसीक्यू हम कैसे करने वाले हैं? विद डिटेल्ड सॉल्यूशन या थ्योरी कह सकते हो आप। एक क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, उसके ऑप्शंस होंगे, आंसर आपने थोड़ी देर के लिए सोचना है, आंसर हम आपको बता देंगे। फिर थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे। ये एक नया मेथड है प्रिपरेशन करने का, तो कैसा लगता है ये मेथड आप कमेंट करके जरूर बताना। कोई सजेशन होता है हमें ईमेल करके बताना। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो हेल्पफुल रहेंगी आपका एमसीआरई के लिए, तो रहेंगी साथ के साथ नेटा चंडीगढ़ की कोई वैकेंसी इन फ्यूचर आती है, आईआईटी एनआईटी की आपको पता है वैकेंसीज निकली हुई हैं, एसजी पीजीआई की वैकेंसी निकली हुई है, पीजीआई चंडीगढ़ के एलडीसी में भी ये काम आता है। ठीक है, ये हम बताएंगे कैसे काम आता है एलडीसी में, अगर कोई बच्चा है जो पूछेगा इस चीज के बारे में। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में कैसे काम आता है ये। तो इस सेशन के अंदर हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन ऑफ सीसीएस लीव रूल्स। ये भी हमने आपको बता दिया टॉपिक। तो हमारा जो बैच 2.0 है, इंटीमेट करा था बच्चों को हमने कि कल जो क्लास होगी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें थ्योरी साथ के साथ आपको पढ़ाई जाएगी। तो आपको बोला गया था क्योंकि हम सीसीएस लीव रूल्स अपने इस बैच 2.0 के अंदर करा चुके हैं। तो सीसीएस लीव रूल्स की क्लासेस देखने के बाद, थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ने के बाद आज हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो एमसीक्यू विद थ्योरी करेंगे, सीसीएस लीव रूल्स करेंगे। अटेंटेटिवली क्लास को देखना है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी आपका रिव्यू रहता है कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द डेट ऑन विच सीसीएस लीव रूल्स 1972 केम इनटू इफेक्ट। सबसे बड़ी बात, एक यहां पे लिखते हैं हम सीसीएस, इसकी फुल फॉर्म जरूर बतानी है आपने। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है। तो डेट को बताना है, किस डेट को लीव रूल आपके लागू किए गए, कैम इनटू फोर्स हुई, कैम इनटू इफेक्ट हुई। तो बताना है आपने 1 जनवरी 1972 से, 2 अप्रैल 1972 से, 1 जून 1972 से, या 15 अगस्त 1972 से। तो देखो ये वही बच्चा बता पाएगा जिसने पढ़ा होगा। ये पहला पेज ही है आपके लीव रूल्स का। पहले पेज में अगर डेट नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। सीरियस हो जाना है पढ़ने के लिए, चाहे आप बैच ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि यूट्यूब पर भी जितना हमारा सिलेबस अवेलेबल है उसके हिसाब से हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 जून 1972। क्या होगा इसका आंसर? 1 जून 1972 इसका आंसर होने वाला है। 1 जून 1972। ठीक है, तो ये डेट आपकी इस तरह से भी लिखी मिलेगी आपको, तो आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक सी बात है, डेट है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो डिटेल्ड आंसर देखो इसका क्या है। डिटेल्ड आंसर है कि सबसे पहले तो ये रूल 1 है। रूल 1 के अंदर क्या बोला जाता है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, कि भाई रूल है कौन सा और लागू कब से हुआ। तो रूल है कौन सा? रूल 1 है। रूल 1 क्या बोलता है? दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। यही बोलेंगे इनको। तो अब यहां पर आपको सीसीएस की फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो मिल गई होगी, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा, याद रहेगा, कहीं पे कोई चीज लिखते हो आप। इसीलिए बोला जाता है जब पढ़ते हो तो नोट किया करो, लेकिन समझने के बाद। नोट करते करते पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, केवल नोट पे ध्यान रहेगा। जैसे जब डेस्टिनेशन पे कोई जाता है घूमने के लिए, अगर वो केवल फोटोज पे फोकस करता है तो एक्चुअली उसको कुछ नहीं दिखाई देता फोटोज के अलावा। इसलिए पहले आपने घूमना है, घूम के कोई चीज ठीक लगती है वहां पे फोटो खींचनी है ताकि याद आए। इसीलिए पहले आपने पढ़ना है, फिर आपने नोट करना है। सेकंड पोर्शन क्या है इस रूल नंबर 2 का, 1 का? रूल नंबर 1 ऑफ 1, रूल नंबर 1 ऑफ 2, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। ठीक है,
तो 1 डे ऑफ जून 1972 को आपके ये रूल्स, कौन से रूल्स, सीसीएस लीव रूल्स लागू हुए। तो अब मुझे बताओ कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करा दिया, थ्योरी भी करा दी। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीसीएस लीव रूल्स 1972 इज नॉट एप्लीकेबल टू। एक तो इस क्वेश्चन से सीखोगे आपकी किस किस पर लागू नहीं होता है, फिर हम आपको डिटेल्ड बताएंगे कि और ऐसे कौन कौन से हैं जिस पर लागू नहीं होता है। इसी क्वेश्चन से आप सीखोगे कि लागू किस पर होता है। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। पर्सन अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैच्यूरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स। तीसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो छोटे ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं या कुछ भी है, वहां पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट होता है तो वो। लास्ट है आपका पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। तो आपने बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो देखो 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब पता लगने वाला है। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा सेकंड का टाइम चाहिए तो यूट्यूब बटन को आप पॉज कर लो, अपने प्ले बटन को, देख सकते हो क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी से जिसको सैलरी मिलती है, ठीक है, कंटीजेंसी एक आपका इमरजेंसी फंड होता है, अगर उससे किसी को सैलरी मिलती है तो वो लीव रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते उस पर। ऊपर पॉइंट्स देखो किस किस पर होते हैं, सिविल सर्विस वाले पर होते हैं, एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैच्यूरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स उस पर भी होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर भी होते हैं। तो बेसिकली आपको डीपली बता देते हैं, इसको सिविल सर्विस पर लागू होते हैं, डिफेंस के सिविल सर्विस भी लागू होते हैं, सिविलियंस जिनको बोलते हैं। चलो अब इसका डिटेल्ड देख लेते हैं। तो डिटेल्ड में हमने आपको यहीं पे टाइटल में आपको बता दिया, टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 नॉट एप्लीकेबल टू, किस किस पर लागू नहीं होते। तो देखो एक तो रेलवे सर्वेंट पे लागू नहीं होते, ठीक है। दूसरा आपका पर्सन इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कैजुअली काम करते हैं, डेली रेट पे काम करते हैं, उस पर भी ये लागू नहीं होते। जिनको कंटीजेंसी से पेड किया जाता है उस पर भी नहीं होते। इसको नोट करना। क्यों करना है इसको नोट, क्योंकि यही तो था क्वेश्चन में ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही और भी पूछे जा सकते थे आपसे। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई कंपनीज में काम करता है, वर्कमैन है, तो वो सीसीएस लीव रूल के तहत नहीं काम करता। पर्सन एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके भी अगर एम्प्लॉय कोई है वो भी आपका नहीं होता इस पर लागू। मेंबर है ऑल इंडिया सर्विसेज के, उस पर भी ये लागू नहीं होता, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सन लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब है कि लोकली रिक्रूटेड पर्सन्स जो हैं, जिनको आपके विदेशों में जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कंसुलर्स को, एक तरह से जो दूतावास टाइप होते हैं, तो वहां पर कोई काम करता है फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होते जो वहां के लोकल रिक्रूटेड है, ठीक है। वो लोकली रिक्रूटेड पर्सन्स पर हमारे सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर। पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट वेदर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज, कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो लगा होता है उस पर भी सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होते। पर्सन जो स्पेशल प्रोविजंस, अभी देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी मजेदार लाइन है, आई पॉइंट है, जो आई पॉइंट यही है, ये इसको भी नोट करो आप, कि जो राष्ट्रपति जी कोई स्पेशल प्रोविजन बनाए, कोई हमारा कानून स्पेशल प्रोविजन बनाए, तो उस पर लागू नहीं होते। अगर हम कुछ लिख दें, कुछ रह गया हो, फिर हम लिख देते हैं कि इस पर भी लागू नहीं होता, तो वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, या हमारे कानून ने बनाया है, या हमारे राष्ट्रपति जी ने बनाया है। पर्सन गवर्नड फॉर पर्पज ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स एंड द सिविल सर्विस रेगुलेशंस, persons governed for purpose of leave by the fundamental rules और the civil service regulations, उन पर भी ये लागू नहीं होते हैं। पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। इस पॉइंट को मजेदार तरीके से आप याद करो। एक तो लिमिटेड ड्यूरेशन है, एक वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, ठीक है, एक वो डेपुटेशन पे आता है, तो भी उस पर लागू नहीं होते। तो आपको पता लग गया ना कितने ऐसे हैं डिपार्टमेंट जिन पर लागू नहीं होते, या कितने ऐसे पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली आप देखोगे ये 11 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 11 पॉइंट्स हैं। तो एक बार याद कर लिए, धोखा नहीं खाओगे कभी भी एमसीक्यू सेशन के अंदर, ठीक है। रियल लाइफ में कभी भी पेपर दोगे तो नहीं कोई डाउट होएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ पे लीव इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972। अच्छा, एक तो क्लियर कर देते हैं, हाफ पे लीव को बोलते हैं बच्चों HPL, ठीक है। HPL की फुल फॉर्म क्या होती है? हाफ पे लीव। ये कौन सी लीव होती है? हाफ पे क्यों बोला जाता है इनको? इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं, आपने 2 दिन की छुट्टी लेनी है, 2 दिन की लीव, ठीक है, और वो भी HPL लेनी है। तो HPL तो हाफ डे के लिए चलती है, यानी कि एक HPL का मतलब हाफ। तो 2 दिन के लिए कितनी लेनी पड़ेंगी आपको? 4 लीव लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब 4 का बच्चों आप हाफ करोगे तभी 2 बनेगा ना, 2 डेज। तो इसीलिए इनको हाफ पे लीव बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये बताओ कौन से रूल में है ये? 24 में है, 11 में है, 29 में है, 35 में है। तो देखो, ना 24 में, ना 11 में, ना 35 में, ये आपका 29 के अंदर आता है, दैट इज सी। क्लियर हो गया? अब और क्लियर कर देते हैं, HPL से संबंधित जितनी भी जानकारी है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो देखो HPL में है क्या, रूल नंबर 29 है। ये रूल आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के ग्राउंड पे भी छुट्टी देता है। मतलब आपने जो मेडिकल लिया है ना, ये नोट करना इस चीज को, आप अगर मेडिकल लीव लेते हो तो भी जो आपका HPL अकाउंट है, HPL से डिडक्ट होंगी आपकी छुट्टी अगर आपने मेडिकल लिया, ठीक है। एक अर्न्ड लीव होती है, कैजुअल लीव होती है, एक HPL होती है। तो HPL से डिडक्ट होगी आपकी अगर आपने इसके तहत लीव ली है। किसके तहत? मेडिकल के। While affording credit of half pay leave, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day. अब हाफ पे लीव आप क्रेडिट कर रहे हो, तो वैसे देखो आपको बता देते हैं, जब लीव आप क्रेडिट करते हो कि 1 जनवरी को 10 मिलती हैं HPL, यानी 5 दिन के लिए। ऐसे ही 1 जुलाई को मिलती हैं 10 HPL, तो साल के अंदर कितनी? 20 इन अ ईयर, ठीक है। अगर सपोज कर लो कोई कुछ दिन के लिए आता है, कुछ दिन के लिए मान लो उनकी 16.5 बनती है, तो 16.5 को राउंड ऑफ करके 17 कर दिया जाता है, ये कहने का मतलब। क्लियर हो गया? अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव अंडर रूल 49, तो ये रूल भी याद कर लो आपकी, डिपार्टमेंटल लीव आपका रूल 49 के अंदर आती है। तो उनको भी HPL दी जाती है 20 दिन की, जब वो 24 महीने कंप्लीट कर लेते हैं अपना एक्चुअल ड्यूटी का। कौन से? डिपार्टमेंटल लीव्स के अंदर, ठीक है। 1 साल इक्वल 20 डेज HPL, ठीक है। जैसा कि हमारे केस में था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि HPL कितनी क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया आपको? 12 मंथ्स के अंदर कितनी? 20। और भी है HPL के बारे में तो और पढ़ लो। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनकी जो हाफ पे लीव है वो अलाउ की जाती है। किस रेट से? 5/3 डेज पर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। अब देखो, ये यहां पे ये चीज नोट करने वाली है, बस इसको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम आपको समझा देंगे। पहले अगले वाला पॉइंट देख लेते हैं, स्पेस है नहीं है, चलो यहां पे इसको क्लियर कर देते हैं। देखो बच्चों, साल में मिलती हैं 20,
एक महीने में कितनी मिलेगी, 12 से भाग कर दो, 10/6, 5/3। तो सीधी सी बात है 5/3 कितने की होगी, 5/3 हुई आपकी एक मंथ की। तो ये तो बेसिक सी बात है, एक महीने में जितनी मिलेंगी 5/3, तो जितने दिन उन्होंने काम किया मिल जाएंगे। हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये वाला हाफ पे लीव ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन अ मिलिट्री ऑफिसर, नोट करना इस चीज को, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट, इसके भी बारे में बात करेंगे हम जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि वैकेशन डिपार्टमेंट होता क्या है। शैल बी क्रेडिटेड विद हाफ पे लीव इन एडवांस in 2 installments of 10 days each of first day of January and July। सबसे पहला जो पॉइंट हमने बताया आपको वो यही बताया था नहीं बताया था, ये पॉइंट कि भाई 1 जनवरी को 10, 1 जुलाई को 10, तो वो लाइन चाहे समझ आए ना आए आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी को एडवांस में मिल जाती हैं 10, ऐसे ही 1 जुलाई को मिल जाती हैं 10, एक साल के अंदर। अब आता है लीव अंडर दिस रूल में बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और प्राइवेट अफेयर। अच्छा सॉरी, ये रिपीट हो गया है, ये हम बात कर चुके हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो, वेयर अ पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन ट्रीटेड एज डाइज नॉन, ये भी बताएंगे आपको डाइज नॉन क्या होता है, इन अ हाफ ईयर द क्रेडिट टू बी अफोर्डेड टू हिज हाफ ईयर लीव अकाउंट एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर shall be reduced by the 1/18th of the period of dies non subjected to maximum 10 days। एक ये चीज याद रखने वाली है बच्चों, एक ये चीज याद रखने वाली है, एक एक चीज समझाते हैं। डाइज नॉन का मतलब है एब्सेंट, कोई छुट्टी नहीं ली या आपके पास थी नहीं, एब्सेंट हो गया। तो जितने दिन आप एब्सेंट रहे देखना, तो जब नेक्स्ट हाफ ईयर चलेगा ना जिसमें आपको 10 छुट्टी मिलनी थी, उसमें से 1/18 रिड्यूस हो जाएंगी उस पीरियड की। ठीक है, यानी कि 1/18 ऑफ डाइज नॉन पीरियड की जो लीव हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो लैंग्वेज देखो टफ नहीं रहेगी, ऐसा ही आएगा, समझ में आपके आ जाएगा। पेपर में यही पूछा जाएगा कि जब कोई एब्सेंस होती है, वैसे तो हमने डाइज नॉन लिखा है, डाइज नॉन या तो एब्सेंस से होता है डाइज नॉन, या फिर आपका सस्पेंशन से होता है, क्योंकि सस्पेंड भी होगा तो भी डाइज नॉन ही माना जाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन हुआ या ये हुआ, तो सिंपल सी बात है, अगले 6 महीने की जो छुट्टी होंगी उसका 1/18 आपके डाइज नॉन पीरियड का कम कर दिया जाता है उनमें। ठीक है, अब वो कितना कम कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, इसका आंसर यहां पे जो लिखा हुआ है, मैक्सिमम 10 डेज कम कर सकते हो। ठीक है, ये रूल इसी रूल से संबंधित है 1/18 से, बट मैक्सिमम भी है भाई उसमें कि 10 दिन कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ EL HPL दैट कैन बी इनकैश्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच इज गवर्न्ड बाय फैक्ट्री एक्ट 1948। भाई आंसर क्या बताएंगे वो तो आपके सामने ही है, 300 दिन पता लग गया होगा आप सबको, लेकिन ये समझाएंगे आपको क्या है। तो 300 दिन की अर्नड लीव हो या HPL हो। अब HPL कैसे होगी समझाते हैं। मान लो जब कोई आदमी रिटायर होता है उसकी 240 EL है, अब लीव इनकेसमेंट तो 240 डेज, ये तो EL है। ठीक है, एंड उसके पास मान लेते हैं हम 300 के आसपास, अगर सपोज करें 300 उनके पास HPL है, तो मुझे बताओ HPL का हाफ कितना होगा, 150 डेज हो जाएगा। अब देखो 240 ये दिन उसके और 150 ये दिन, कितने बन गए भाई 390, तो इजीली हो गया ना 300, यानी कि 300 को पूरा करना है बस, अगर पूरा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा 300 दिन। जैसे यहां पे लिख देते हैं एग्जाम्पल सेकंड, इस सेकंड एग्जाम्पल में देखो इस केस में क्या होगा, आपके पास EL है 100, HPL है 300, तो 100 तो ये रहेंगी, प्लस में 300 का हो जाएगा हाफ, कितना 150,
कितनी बनी बच्चों? 250। तो ये 250 का इन कैश मिलेगा बस आपको, 250 दिन के पैसे मिलेंगे। ठीक है। और लीव इनकेसमेंट में आपको शायद पता होना चाहिए कि फुल सैलरी होती है या डीए प्लस बेसिक, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे जब पढ़ाते रहेंगे हम आपको समझाते रहेंगे। तो क्लियर हो गया भाई, कितने दिन का मिलेगा? 300 दिन का लीव इनकेसमेंट मिलता है, इसीलिए लीव इनकेसमेंट को EL/HPL इनकेसमेंट बोलते हैं। हो सकता है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो ये, बट समझा देते हैं एक बार। जब कोई रिटायर होता है तो इनकेसमेंट ऑफ जो लीव है आपकी, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करती है कितनी EL है और आपकी कितनी HPL है। ठीक है, अगर EL और HPL मिला के 300 से एक्सीड करती हैं उसका तो मिलता नहीं, लेकिन 300 दिन का इनकेसमेंट आपको मिल जाता है, जो हम आपको समझा चुके हैं। दूसरा आता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे। अगर आप टाइम से पहले रिटायरमेंट ले रहे हो तो भी इनकैशमेंट ऑलरेडी बीन अलाउड अंडर दिस रूल एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न्ड लीव एंड हाफ पे लीव टू बी इनकैश्ड ऑन प्री मैच्योर रिटायरमेंट शैल नॉट एक्सीड 300 डेज। अब यहां पे ना लैंग्वेज दोनों तरह से समझो। 300 दिन से ज्यादा लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, तो कितनी मिलेगी? 300 ही मिलेगी ना, है ना। तो मैक्सिमम ये वही हुआ, मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट। ठीक है, चाहे आप प्री मैच्योर लो चाहे आप सुपर एनुएट हो। सुपर एनुएट होता है अपने टाइम पर रिटायर होना, और प्री मैच्योर होता है पहले रिटायर होना या पहले रिटायर करना आपको। तो मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट मिलता है 300 दिन का। बस यही बात समझाना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो। हो सकता है क्वेश्चन और पढ़ा है, इसको समझा देते हैं। कैजुअल लीव का है। अब जब कैजुअल लीव है वो किसके साथ ले सकते हो? आप नोट कर लेना, EL के साथ नहीं ले सकते, HPL के साथ नहीं ले सकते, ये तो खुद ही नहीं है, तो इसका आंसर हुआ स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है, SCL। एक ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो ब्लड डोनेशन साल में शायद एक ही मिलता है, ब्लड डोनेशन का 1 स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। कोई डोनर है, कौन सा डोनर? ऑर्गन डोनर, उसको भी मिलता है, ये हम बाद में समझाएंगे आपको। ठीक है, ये क्या करेंगे हम बाद में समझाएंगे। क्लियर हो गया? या फिर आप कमेंट करके बताओ कि ऑर्गन डोनर को कितना मिलता है, और ये नेक्स्ट क्लास में हम जरूर आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलो, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। तो देखो बच्चों, ये हमारा सेशन था। 22-23 मिनट आपने हमारी क्लास देखी। सब्सक्राइब कर लो अगर इसी तरह की क्लासेज आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। बैच अगर ज्वाइन करना है, इससे ज़्यादा MCQ आपको हमारे बैचेज में मिलेंगे, तो manatofficial14@gmail.com पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेन टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे जो कोर्स की लास्ट डेट थी वो 15 जुलाई थी, कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। आप किसी ने ज्वाइन करना है तो इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, जिसका हम क्लास लेने वाले होंगे। उसकी प्रिपरेशन आप करके आना और हमारे साथ MCQ सेशन करना। लेकिन ये नई तरीके से क्लास ली है, कैसी क्लास लगी कमेंट जरूर करके जाना, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अवेलेबल रहें। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।